Hello students, welcome back to our YouTube channel. This is Zakriti. Students, I am here with the yesterday's article of 22nd October related to TimeSpark Scholarship Program. Students, as we all know that Taj Mahal has a huge attraction for the people around the world. And the move by the UP's government to exclude the Taj Mahal from the tourist handbook has drawn many controversies and has drawn criticism from the many people. Definitely, Taj Mahal is a beautiful place and we cannot exclude it from India. So basically this article is based on this topic. Let's begin without any further delay with its headline. Its headline is Bursting the Taj Fake News. This headline stated that there are various fake news which have been bursting and spreading related to the Taj Mahal अराउंड द इंडिया मीन्स इससे पहले भी ऐसा होता आया है और आज भी ऐसा हो रहा है कि जो ताजमहल है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी फेक न्यूज़ फेक बातें और अफवाहें उड़ रही हैं और बन रही हैं. फर्स्ट इट वॉज यूपी चीफ मिनिस्टर मीन्स जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, पहले उन्होंने ऐसा कहा कि ताजमहल डिड नॉट रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर. मीन्स जो ताजमहल है वो इंडियन कल्चर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है. देन उसके बाद जो यूपी टूरिज्म है उन्होंने इस 17th सेंचुरी मॉन्यूमेंट यानी कि ताजमहल को अपनी टूरिस्ट बुकलेट से रिमूव कर दिया. सरदना एमएलए संगीत सोम, जो कि सरदना के एमएलए हैं संगीत सोम, ये सरदना यूपी में ही होता है, यूपी में ही आता है. इनके जो एमएलए हैं संगीत सोम, उन्होंने ऐसा कहा है ताजमहल इज़ अ ब्लॉट ऑन इंडिया. स्टूडेंट्स, ब्लॉट का मतलब होता है स्पॉट. मीन्स वो ऐसा कहते हैं कि जो ताजमहल है इज़ अ स्पॉट ऑन इंडिया. और अनदर सीनियर बीजेपी लीडर हैं जो कि हैं विनय कटिया, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ स्टोरी शेयर की है दैट ताजमहल इज़ अ हिंदू टेम्पल. With so many controversies, perhaps it's worthwhile to bust some myths surrounding the Taj. Means इतनी सारी controversies होने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो ताजमहल के अराउंड जो न्यूज़ जो भी बातें फैल रही हैं दे आर डेफिनेटली मिथ्स. मीन्स मिथ्स का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसी ट्रेडिशनल स्टोरी जिसको हम बिलीव करते हैं बट वो कहीं ना कहीं फॉल्स होती हैं, जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और बिलीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिथ. तो ऐसी ही कुछ स्टोरीज अराउंड द इंडिया रिलेटेड टू ताजमहल फैल रही हैं, तो उसी पे बेसिकली ये टॉपिक बेस्ड है. द हैंड्स ऑफ ताज वर्कर वर कट ऑफ. जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने अपनी स्कूल बुक्स में और हमने काफ़ी सारी स्टोरीज में पढ़ा होगा कि जो ताजमहल के वर्कर्स थे उनके हाथों को काट दिया गया था. A popular tale means a popular story about the Taj that crops up in the stories of local guides in Agra. Means अगर आप आगरा जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं वहाँ पर भी ये ऐसी स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी कि जो ताजमहल के वर्कर्स थे उनके बनाने के बाद, ताजमहल को बनाने के बाद उनके हाथों को काट दिया गया था. एंड ऑन वेरियस राइट विंग वेबसाइट्स से दैट मीन्स जो राइट विंग की वेबसाइट्स होती हैं वो भी कुछ ऐसा ही कहती हैं कि आफ्टर द ताज वॉज फिनिश्ड. मीन्स जब ताज फिनिश्ड हुआ था, शाहजहाँ ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट ऑफ द हैंड्स ऑफ द मास्टर मेसन्स सो दैट दे कुड नॉट नेवर रेप्लिकेट द वंडर. मीन्स शाहजहाँ ने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको ऑर्डर दे दिया था कि वो मास्टर मेसन जो हैं जिन्होंने इस ताजमहल को बनाया था उनके हाथों को काट दिया जाए, और ताकि वो आगे कभी भी इस तरह के वंडर को, इस तरह के इंफ्रा को बना ना सके. रेप्लिकेट का मतलब होता है वो बहु किसी चीज़ को रेप्लिकेट करना, मीन्स बनाना. तो उन्होंने इनके हाथ कटवा दिए थे, ऐसा कुछ वेबसाइट्स कहती हैं. दिस स्टोरीज कॉन्ट्रास्ट विद द अवेलेबल एविडेंसेस. मीन्स ये जो स्टोरी है, जो हम अभी अवेलेबल एविडेंसेस हैं उनसे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग है. एंड अ वास्ट सेटलमेंट कॉल्ड ताजगंज दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे. मीन्स अभी जो ताजगंज अभी भी एग्जिस्ट करता है उससे हम कंपेयर करते हैं और जो हमारे पास एविडेंसेस हैं तो उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये जो स्टोरी है ये पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्टिंग है, बिल्कुल डिफरेंट है. इट वॉज सेटअप बाय द एम्परर शाहजहाँ. जो ताजगंज है वो एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया था टू हाउस द थाउजेंड्स ऑफ मेसन्स.
मीन्स जो आर्टिशंस थे, जो वहाँ के कारीगर थे, जो ताजमहल को बना रहे थे, जो मजदूर थे और जो बाकी वर्कर्स थे, उनके लिए उन्होंने ताजगंज बनवाया था। बिकॉज जो वर्कर्स थे हु हैड असेंबल फ्रॉम द डिस्टेंस पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, मीन्स वो उनके राज्य से बहुत दूर रहते थे, तो ताकि ताजमहल को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो जल्द ही बन सके, तो उन्होंने उनके लिए एक उनको रहने के लिए एक ताजगंज बनवाया था। तो ऐसा ये हमारे जो एविडेंसेस हैं वो ऐसा कहते हैं, और जो हमें हमें बताया गया है, जो स्टोरी हम सुनते आए हैं वो इससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग है। द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज वर्कर्स स्टिल लाइव देयर, मीन्स जो वर्कर्स थे जिनके लिए उन्होंने रहने के लिए ताजगंज बनवाया था, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, मीन उनकी जो आगे की जनरेशन है, एंड वो अभी भी यहाँ पर रहती है। प्रैक्टिस द स्किल्स ऑफ देयर फोर फादर्स, मीन जो उनके फोर फादर्स हैं, जो उनके बड़े दादा हैं और जो उनसे परदादा हैं, जो उनकी जाति, जो उनकी पीढ़ी चली आ रही है, उनके काम को वो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स वो उस काम को, जो काम पहले से चला आ रहा है ताजमहल के टाइम से या उससे पहले के भी टाइम से, उस काम को वो अभी भी करते हैं। द फैक्ट रिमेन्स दैट आफ्टर फिनिशिंग द ताज, मीन जो फैक्ट है, जो हमें पता है कि जो ताज के ख़त्म होने के बाद शाहजहां वर्कर बिल्ट फॉर हिम अ होल न्यू इम्पेरियल सिटी, मीन्स ये फैक्ट है। जो स्टोरी हम सुनते आए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये फैक्ट कहता है कि ताजमहल के ख़त्म होने के बाद जो वर्कर्स थे उनके लिए उन वर्कर्स ने शाहजहाँ के लिए एक इम्पेरियल सिटी को बनाया था। मीन्स द फैक्ट रिमेन्स दैट आफ्टर फिनिशिंग द ताज, मीन्स ताज के ख़त्म होने के बाद शाहजहाँ वर्कर, मीन जो शाहजहाँ के वर्कर्स थे, बिल्ड फॉर हिम अ न्यू इम्पेरियल सिटी, मीन्स उन्होंने उनके लिए एक नई इम्पेरियल सिटी बनाई थी जिसका नाम है शाहजहानाबाद इन दिल्ली। मीन्स आगरा के बाद उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद को बनाया था। इट वुड हैव बीन वेल नाई इम्पॉसिबल। स्टूडेंट, नाई का मतलब होता है नियर, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मेंशन भी किया है, आप प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं नियर टू इम्पॉसिबल लगता है टू माइम थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस। माइम का मतलब होता है काट देना या फिर बाउंड करना या किसी चीज़ को इंजर्ड करना। तो मीन्स इतने सारे एक्सपर्ट आर्टिशंस के हाथ को काट देना, ये कहीं ना कहीं नियर टू इम्पॉसिबल लगता है। बिकॉज जो फैक्ट है वो ये है कि जो उन्होंने ताजमहल के बाद एक इम्पेरियल सिटी को भी बनाया था, अगर उनके हाथ काट दिए जाते तो वो शाहजहाँ के लिए इम्पेरियल सिटी को क्यों बनवाते। एंड फाइंड रिप्लेसमेंट्स टू वर्क और एन अदर इक्वली ग्रैंड प्रोजेक्ट इन सच अ शॉर्ट टाइम, मीन्स उसके बाद जो इम्पेरियल सिटी बनी थी वो एक ग्रैंड प्रोजेक्ट था। मीन्स इस इक्वली ग्रैंड प्रोजेक्ट के लिए इतने कम टाइम में उन्होंने काम करना, और मीन्स उन्होंने फाइंड रिप्लेसमेंट, उन्होंने मीन्स उन्होंने इसके बाद ताजमहल के बाद से उन्होंने एक इम्पेरियल सिटी बनाई। तो मीन्स अगर वो इन सभी आर्टिशंस के हाथ को काट देते तो उनको इस इम्पेरियल सिटी को बनाने के लिए, जो कि इक्वली ग्रैंड प्रोजेक्ट था, इतने कम टाइम में उनको कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता, तो ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट वॉज ओरिजिनली तेजो महालय, मीन्स ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो ये ताजमहल है ये ओरिजिनली तेजो महल्य के नाम से जाना जाता था। अनदर स्टोरी, मीन्स एक स्टोरी उससे पहले जो थी वो उनके हाथों को काटने को लेकर थी, और एक जो दूसरी स्टोरी है जो कि इन सर्कुलेशन है, मीन्स काफ़ी स्प्रेड हो रही है, दैट द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट, जो ताजमहल और रेड फोर्ट हैं वो हिंदू किंग्स ने बनवाए थे। इनफैक्ट द आरएसएस माउथ पीस, मीन जो आरएसएस के लोग हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हैड वंस पब्लिश्ड एन आर्टिकल, मीन्स उन्होंने इस चीज़ को बताने के लिए, थ्योराइज करने के लिए एक आर्टिकल को पब्लिश किया। मस्ट टू चैग्रिन ऑफ राइट लीनिंग हिस्टोरियन आरसी मजूमदार, मीन्स उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया कि जो ताजमहल और रेड फोर्ट है वो हिंदू के किंग्स ने बनवाया था। तो आरएसएस ने एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक हिस्टोरियन थे आरसी मजूमदार, तो उनको काफ़ी गुस्सा आया, उनके गुस्से को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, मीन्स वो काफ़ी इस चीज़ को लेके डिसप्लेजर्ड हुए। तो चैगरिन का मतलब होता है एनोयंस, किसी चीज़ को गुस्सा दिलाना या फिर उसको डिसप्लेजर करना। तो
उन्होंने वो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इरफान हबीब, मीन्स जो हिस्टोरियन इरफान हबीब है वो ऐसा बताते हैं कि जो आसी मजूमदार हिस्टोरियन थे उन्होंने ऐसे आर्टिकल को लिखने के लिए मना कर दिया था, टू राइट फॉर इट एवर अगेन फॉर पब्लिशिंग सच नॉनसेंस, मीन्स ऐसी नॉनसेंस को पब्लिश करने के लिए, ऐसी स्टोरी को पब्लिश करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। बट फैक्ट्स हैव नेवर कम इन द वे ऑफ गुड ताज स्टोरी एज अ मीन्स, जो फैक्ट हैं वो एक ताज की गुड स्टोरी के तरीके से एज अ ताज स्टोरी अभी तक वो नहीं आए हैं, मीन्स हमें कोई एक अच्छी स्टोरी नहीं मिली थी अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल आर्मी प्रोपेगेंडा ऑफिसर पुरुषोत्तम। मीन्स यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो कभी भी एक गुड स्टोरी के रूप में नहीं आए हैं, जैसा कि ये जो पुरुषोत्तम है, जो कि फॉर्मर इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, पुरुषोत्तम नागेश ओक, यहाँ पे मेंशन है जो कि है पुरुषोत्तम नागेश ओक, उन्होंने ऐसा दिखाना चाहा, मीन्स जो वो दिखाना चाह रहे थे वो एक स्टोरी के रूप में नहीं आ पाया। इन अ 1989 बुक, मीन्स एक 1989 बुक में ओक ने लिखा हु वर्कड विद द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, मीन्स जो कि जो नागेश ओक थे इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के साथ भी काम किया है, मीन उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के लिए भी काम किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स जो नागेश ओक हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भी काम किया है। वो ऐसा क्लेम करते हैं कि जो ताजमहल है, द ताजमहल वॉज अ करप्शन ऑफ तेजो महाल्य, मीन्स वो ऐसा कहते हैं कि जो ताजमहल है वो एक तरह का करप्शन है। करप्शन का मतलब होता है स्टूडेंट ऑल्टरेशन, या आप किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नागेश ओक वो ऐसा कहते हैं कि जो तेजो महाल्य था उसको ही कहकर ताजमहल कहा जाता है। तेजो महाल्य जो था वो एक शिवा का एंशिएंट टेम्पल था, दैट वाज मेड इनटू अ मुस्लिम टॉम, जो कि एक मुस्लिम मकबरे पे बना था। ओक साइटेड, मीन जो नागेश ओक है वो ऐसा बोलते हैं, उन्होंने बुक में ऐसा कहा है कि थिंग्स लाइक हिंदू मोटिव्स इन द बिल्डिंग, मीन जो बिल्डिंग है, ये जो ताजमहल है, तेजो महाल्य है, उनमें हिंदू मोटिव्स है। मोटिव्स क्या होता है? एक तरह की आर्ट, एक ऐसी आर्ट होती है या फिर पैटर्न होता है जो किसी थीम को पिक्चराइज करता है। तो मीन्स उसमें ऐसा बताया गया है कि उसमें हिंदू मोटिव्स भी हैं बिल्डिंग में। एंड द एब्सेंस ऑफ द नेम ताजमहल इन द मुगल रिकॉर्ड्स टू बिल्ड अ कैसल इन थिन एयर, मीन्स वो ऐसा भी बोलते हैं कि जो मुगल रिकॉर्ड्स हैं उनमें ताजमहल जैसा कोई नाम नहीं है। टू बिल्ड अ कैसल इन थिन एयर, टू बिल्ड अ कैसल इन थिन एयर, ये एक तरह की फ्रेज है, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है जैसे कि आपने सुना भी होगा कि हवा में महल बनाना, तो उसको इंग्लिश में टू बिल्ड अ कैसल इन थिन एयर। तो मीन्स वो ऐसा बोलते हैं जो ओक हैं अपनी बुक में कि जो ताजमहल है वो कहीं भी मुगल्स रिकॉर्ड में नहीं है। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट, जो हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा पॉइंट आउट करते हैं दैट ताज वॉज नेवर कॉल्ड दैट इन द मुगल पीरियड, मीन जो मुगल पीरियड में ताजमहल को कभी नहीं बोला गया। बट राजा ई मोरवरा, मीन्स बट जो ताजमहल है उसको क्या बोला जाता था? रोजा ई मुनव्वरा, उसको इस नाम से बोला जाता था। और दैट मुगल बिल्डिंग्स हैव ट्रेडिशनली हैड हिंदू मोटिव्स, मीन जो मुगल बिल्डिंग्स हैं, उन जो सभी मुगल जितनी बिल्डिंग्स होंगी उनमें ट्रेडिशनली आपको हिंदू मोटिव्स देखने को मिलते थे। दे डिसमिस्ड ओक्ट एज अ मिथ हिस्टोरियन, यहाँ पे मिथ हिस्टोरियन दोनों वर्ड्स को कंबाइन किया गया है तो इसको मिथ हिस्टोरियन बोला गया है। तो उन्होंने जो ओक है उन्होंने जो भी बात बोली है उसको एज अ मिथ हिस्टोरियन डिसमिस कर दिया है। द मीन्स अब जो यहाँ पे तीसरी स्टोरी है, इससे पहले हमने दो स्टोरी डिस्कस की हैं, जो तीसरी स्टोरी है जो ब्रिटिश के टाइम पे थी, जो ब्रिटिश थे दे वांटेड टू डिसमेंटल द ताज। डिसमेंटल का मतलब होता है स्टूडेंट, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना या फिर डीकंस्ट्रक्ट। तो एक ऐसी अफवाह भी उड़ी थी 19th सेंचुरी के टाइम पे, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंथविक थे। जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंथविक थे वो जाने जाते थे इंडियंस उनको किस नाम से जानते थे कि ये वो इंसान थे हु अबॉलिश सती, मीन्स जो सती प्रथा थी उसको इन्होंने अबॉलिश किया था, पूरी तरह से हटा दिया था।
सो हाउ डिड दिस मिथ कम अबाउट, तो जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया था तो ये अफवाह कैसे उड़ी, ये मिथ कैसे हमें सुनने को मिली कि वो इस ताजमहल को, ताजमहल जैसे बिग इंफ्रास्ट्रक्चर को वो तोड़ना चाहते थे, डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इन 1830 की बात है, बेंटनिक हैड अंडरटेकन एन एक्सपीडिशन टू नॉर्थ इंडिया। एक्सपीडिशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ जर्नी करते हैं या फिर टूर करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में आए, विच ब्रॉट हिम टू आगरा, जो कि उन्हें आगरा लेकर आई। देयर ही फाउंड द बिल्डिंग दैट वंस हाउस द रॉयल हमाम, मीन्स जो ये बिल्डिंग है जहाँ पर पहले रॉयल हमाम हुआ करता था, यानी कि मुगल बात हुआ करता था, उन्होंने देखा कि इट्स इन अ डिक्रिपिट कंडीशन, मीन्स ये बहुत ही बेकार कंडीशन में है, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही वीक कंडीशन में है। डिक्रिप का मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं। इन अ स्टेट ऑफ सेवर डिसरिपेयर, मीन्स ये पूरी तरह से वीक कंडीशन में था। द बाथ हैड बीन अर्लियर रिमूव्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स इन 1815, मीन्स जो ये बात था ये 1815 में जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। एज ही थॉट, एज जैसा कि वो सोचते थे, इट वॉज द ओनली वे टू सेव इट, मीन्स इस बिल्डिंग को बचाने का एक यही तरीका था कि उस बात को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। बेंटनिक फेल्ट द सेम वे, तो बेंटनिक ने भी ऐसा सोचा कि वो इस बात को हटा दे। तो जो अब वो सोचते थे, वो सिर्फ यही सोचते थे कि वो इस हमाम बात को, जो मुगल बात था, इसको हटा देना, कि पूरी बिल्डिंग को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। एंड ऑर्डर द मार्बल देयर टू बी सोल्ड ऑफ पीस मील, मीन्स उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो यहाँ के मार्बल हैं उनको पीस मील मतलब पीस बाय पीस, मीन्स यहाँ का जो मार्बल है उसको स्लोली बेक दिया जाए। अ रूमर सून स्प्रेड इन द मिलिट्री सर्कल्स दैट, मीन्स मिलिट्री सर्कल में एक ऐसी अफवाह भी जल्द ही उड़ गई थी, ऐसी अफवाह भी फैल गई थी कि दैट बेंटनिक वांटेड टू डिसमेंटल एंड सेल ऑफ द ताज, मीन जो बेंटनिक थे वो ताजमहल को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और इसको बेचना चाहते थे। दिस गॉसिप सून रीच कलकत्ता, और ये अफवाह जल्द ही कलकत्ता, जो कि ब्रिटिश कैपिटल थी, वहाँ तक फैल गई। वेयर द स्टोरी वॉज फर्दर एम्बेलिश्ड अपॉन इन द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस, मीन्स जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस थी, जो इंग्लिश की न्यूज़ को छापती थी, तो वहाँ पर इस बात को बड़ा चढ़ा के, एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को आप एग्जैगरेट कर देते हैं या फिर एलेबोरेट कर देते हैं, तो इस स्टोरी को बड़ा चढ़ा के न्यूज़ प्रेस में छापा गया। दिस सून बिकेम अ थ्योरी, और बाद में ये एक थ्योरी बन गई, दैट मेड इट्स अपीयरेंस इन आर्ट हिस्टोरियन, मीन्स उसके बाद वो जो आर्ट हिस्टोरियन है E.B. हेवेल्स, उनके काम 1908 के काम में भी ये दिखने लगी। इंडियन स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स हैं उनमें भी ये चीज़ें देखी जाने लगी। G.T. गैरेट इन हिज द लेगेसी ऑफ इंडिया, जिनकी जो G.T. गैरेट है उनकी जो द लेगेसी ऑफ इंडिया है, जो कि 1937 में पब्लिश हुई थी, उसमें भी देखी जाने लगी। और H.G. रॉबिन्सन इन हिज ब्रिटिश अचीवमेंट इन द इंडिया 1948, उन्होंने भी इसी चीज़ को रिपीट किया। हिस्टोरियन परसिवल स्पीयर नॉट ओनली डिमोलिश्ड दिस मिथ, मीन्स जो इस तरह की जो अफवाह फैली थी कि जो बेंटविक थे वो इस चीज़ को, जो ताजमहल को बेचना चाहते थे और डिमोलिश करना चाहते थे, एक हिस्टोरियन थे परसिवल स्पीयर, उन्होंने ना केवल इस मिथ को डिमोलिश किया, खारिज किया इन 1949, बट उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया। वाई बेंटनिक वॉज डिमोनाइज्ड, मीन्स जो बेंटनिक थे उनको डिमोनाइज्ड क्यों किया गया, उनके खिलाफ ऐसी अफवाह क्यों उड़ाई गई। डिमोनाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसा पोर्ट्रे करना कि मीन्स आप अगर किसी चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहते हैं एज अ गुड और एज अ बैड, तो मीन्स यहाँ पर उनको एज अ बैड तरीके से पोर्ट्रे किया गया, उनको एज अ डेमन पोर्ट्रे किया गया, तो उनको डिमोनाइज किया गया। तो ये जो हिस्टोरियन थे स्पीयर, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, उन्होंने इस के बारे में बताया कि जो बेंटरिक थे उन्होंने हाफ बट्टा होता है एक तरह का स्पेशल अलाउंस जो कि ऑफिसर्स और सोल्जर्स को दिया जाता था, जो कि फील्ड पे और मीन्स काम करते थे, उन्होंने इस चीज़ को रिवोक्ट कर दिया। तो मीन्स उन्होंने बोला कि इसके खिलाफ जो हिस्टोरियन परसिवल स्पीयर थे, उन्होंने बताया कि जो बेंटविक के खिलाफ अफवाहें उड़ी थी वो क्यों उड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हाफ बट्टा जैसे अलाउंस को
रिवोक कर दिया था। रिवोक का मतलब होता है ऑफिशियली कैंसिल कर दिया था। मीन्स ये जो ऑफिसर्स को ये अलाउंस मिलता था, तो जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उन्होंने ऐसा सोचा कि ये उनकी प्रिविलेज पर एक तरह का अटैक है। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो उनको अलाउंस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उन्होंने इस चीज़ का डिसऑबे किया और इस चीज़ को अपोज किया। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सो टू गेट बैक एट द गवर्नर जनरल। मीन्स इस चीज़ का बदला लेने के लिए गवर्नर जनरल से ही वो स्लाइटेड। स्लाइटेड का मतलब होता है उनकी इंसल्ट की गई। स्लाइटेड का मतलब है उनको इंसल्ट किया गया, और बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से जब वो आगरा विजिट हुए तो उनकी काफ़ी निंदा की गई और उनको इंसल्ट किया गया और उनके खिलाफ ऐसी अफवाहें भी उड़ाई गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल था ये बेसिकली इस जो स्टोरीज़ हैं, जो अफवाहें उड़ रही हैं ताजमहल से रिलेटेड, उसी के पर बेस्ड है। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मेंशन किया है, आप इन वर्ड्स को नोट डाउन जरूर कर लीजिए, बिकॉज आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में ये सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज जैसे कि हमने मॉक टेस्ट में रिव्यू लिया है, आपके जो 80% है वो आपका पैसेज बेस्ड है, बट जो 20% है वो आपकी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये जो आर्टिकल है ये एक नैरेटिव टाइप का आर्टिकल है। बिकॉज जो नैरेटिव टाइप का आर्टिकल होता है वो फैक्चुअल बेस्ड भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, और फैक्चुअल फैक्ट और इमेजिनरी का दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बिकॉज इस आर्टिकल में मिथ्स इंक्लूड हैं और लेजेंड्स इंक्लूड हैं, कुछ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स भी बताए गए हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये नैरेटिव बेस्ड आर्टिकल है। बिकॉज जो नैरेटिव आर्टिकल होता है वो बिकॉज इट इज़ बीन रिटन टू इन्फॉर्म, मीन्स ये आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और आपके एटीट्यूड, आपकी ओपिनियंस को चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये आर्टिकल इन जनरल नैरेटिव आर्टिकल है। स्टूडेंट, इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।